अव्यय क्रिया विशेषण। बच्चों, अव्यय क्रिया विशेषण। बच्चों, आज हम लोग अव्यय का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप में से कोई मुझे बताएगा कि अव्यय किसे कहते हैं? नहीं, कोई बात नहीं। हम आपको बताएंगे कि अव्यय किसे कहते हैं। इन वाक्यों को पढ़िए तथा रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। दादाजी धीरे धीरे चलते हैं। दादी ने धीरे धीरे खाना खाया। छोटे छोटे बच्चे धीरे धीरे पढ़ेंगे। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द धीरे धीरे प्रथम वाक्य में दादाजी, अन्य पुरुष, पुल्लिंग तथा एकवचन के साथ वर्तमान काल में प्रयुक्त हुआ। दूसरे वाक्य में यही धीरे धीरे शब्द दादी, अन्य पुरुष, स्त्रीलिंग तथा एकवचन के साथ भूतकाल में प्रयुक्त हुआ और यही धीरे धीरे शब्द तीसरे वाक्य में छोटे छोटे बच्चे, अन्य पुरुष, पुल्लिंग तथा बहुवचन के साथ भविष्यत काल में प्रयुक्त हुआ। कहने का आशय ये है कि अलग अलग पुरुष, लिंग तथा वचन के साथ अलग अलग काल में प्रयुक्त होने पर भी धीरे धीरे के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आया। अतः ये शब्द अव्यय शब्द है। अतः जिन शब्दों का रूप पुरुष, लिंग, वचन तथा काल आदि के आधार पर नहीं बदलता, उन्हें अव्यय कहते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला, क्रिया विशेषण। दूसरा, संबंध बोधक। तीसरा, समुच्चय बोधक। चौथा, विस्मयादि बोधक। पहला, क्रिया विशेषण। आइए अब क्रिया विशेषण को जानें। बच्चों, क्रिया विशेषण का अर्थ है क्रिया का विशेषण, अर्थात जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अचानक बस चल पड़ी। बच्चों, तुम यहीं बैठो। आज सुबह पानी बरसा था। रोहन तेज दौड़ा। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द अचानक, यहीं, आज सुबह तथा तेज अपनी अपनी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। कैसे? क्योंकि यदि कोई पूछे कि बस कैसे चल पड़ी तो उत्तर होगा अचानक। फिर कोई पूछे कि बच्चे कहाँ बैठे हैं तो उत्तर होगा यहीं। इसी प्रकार कोई पूछे कि पानी कब बरसा तो उत्तर होगा कि आज सुबह। और यदि कोई पूछे कि रोहन कैसे दौड़ा तो उत्तर होगा कि तेज। अतः ये शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ख, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ग, कालवाचक क्रिया विशेषण। घ, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का पहला भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की रीति यानी कि ढंग या तरीका पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चों, प्रेम पूर्वक रहना। यहां प्रेम पूर्वक अव्यय शब्द रहना क्रिया की विशेषता बता रहा है। इस शब्द से पता चलता है कि यहाँ बच्चों को समझाया जा रहा है कि बच्चों प्रेम से रहना। कैसे रहना? प्रेम पूर्वक रहना। अतः यहाँ रहने की रीति अर्थात तरीका बताया जा रहा है। अतः रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कुछ रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द निम्नलिखित हैं। एकाएक, अचानक, यथासंभव, इसलिए, के कारण, अवश्य, स्वयं, तेज, शीघ्र, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, कैसे, वैसे, नहीं, मत, लगातार आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के स्थान के बारे में पता चलता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अपूर्व अंदर बैठा है। इस वाक्य में अंदर क्रिया विशेषण बैठा है
क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है और ये बता रहा है कि अपूर्व अंदर बैठा है, क्योंकि यदि आप प्रश्न करें कि अपूर्व कहाँ बैठा है तो उत्तर होगा अंदर। अतः बैठा है क्रिया के स्थान के बारे में बता रहा है। अतः बैठा है क्रिया के स्थान के बारे में बता रहा है, इसीलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कुछ स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द निम्नलिखित हैं: उधर, इधर, यहां, वहां, उस ओर, इस ओर, आसपास, दाएं बाएं आदि। ग, कालवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों, जिस क्रिया विशेषण अव्यय शब्द से क्रिया के समय का पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं सुबह शहर जाऊंगा। प्रस्तुत वाक्य मैं सुबह शहर जाऊंगा में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्द सुबह से जाऊंगा क्रिया के होने के समय के बारे में पता चलता है कि शहर जाने की क्रिया सुबह होगी। अतः क्रिया के समय के बारे में बताने के कारण सुबह कालवाचक क्रिया विशेषण है। कुछ कालवाचक विशेषण शब्द निम्नलिखित हैं: रात भर, दिन भर, जब, तब, तुरंत, अभी, बार बार आदि। घ, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? मैं आपको बताती हूं कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण अर्थात क्रिया की मात्रा का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे चाय में चीनी कम डालना। इस वाक्य चाय में चीनी कम डालना में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्द कम से डालना क्रिया की मात्रा का पता चलता है। यहां पता चलता है कि चाय में चीनी कम डालने की बात कही जा रही है, अधिक नहीं। अतः यहां कम शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कुछ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द निम्नलिखित हैं: ज्यादा, थोड़ी सी, उतना, जितना, बराबर, अधिक, बारी बारी से, थोड़ा थोड़ा, काफी, अत्यंत आदि।